हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत वाक्यांश के लिए एक शब्द को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द को कवर कर लिया है और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूबल सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर के 2 सेशन होते हैं। एक एमसीक्यू पैटर्न पे होता है जो कि सुबह 5 बजे होता है, ठीक है। और दूसरा सेशन सुबह 6 बजे होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होगा। और हिंदी का सेशन हमारा मंडे टू सैटरडे दोपहर 12 बजे चलता है। और प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे हमारा है वो वीकली एमसीक्यू रिवीजन होता है, जिसमें कि पूरे सप्ताह के करंट अफेयर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका है रिवीजन करवाया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी उनकी दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं। पहला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि कृष्ण का सारथी, ठीक है। कृष्ण का सारथी, ठीक है। कृष्ण का सारथी कौन था? तो इसका अगर एक वर्ड में बात की जाए तो इसका होगा दारुक, ठीक है। दारुक यानी कृष्ण का सारथी था, उसका नाम क्या था? तो दारुक, ठीक है। ये एक वन वर्ड के हिसाब से है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द के दृष्टिकोण से वो उपयुक्त है, ठीक है। कृष्ण का सारथी यानी दारुक, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, ऋषियों के तप करने की भूमि, ठीक है। ऋषियों के तप करने की भूमि, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर इसका वन वर्ड लिखेंगे यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे तो अपने आप है वो क्लियर हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात करता है। तो इसका है वो वन वर्ड होगा तपोभूमि, ठीक है। तपोभूमि यानी जहाँ पे बैठकर है वो तप कर सके, अपनी है वो साधना कर सके, इसलिए है वो इसको कहा जाता है तपोभूमि, ठीक है। तपोभूमि, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तपोभूमि। तो पहला हमने बात किया था कि कृष्ण का सारथी, तो कृष्ण का सारथी हो जाएगा यहाँ पे दारुक, ठीक है। और दूसरा है ऋषियों के तप करने की भूमि यानी तपोभूमि, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाए, सत्व, ठीक है। सत्व, रज और तम का समूह, तो इन तीनों के समूह को हम क्या कहेंगे? यानी सत्व, रज और तम के समूह को हम क्या कहेंगे? त्रिगुण, ठीक है। त्रिगुण। क्लियर। यानी तीनों के अगर समूह की बात की जाए तो त्रिगुण, सत्व, रज और तम, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, जो चोरी छिपे माल ले जाता हो, ठीक है। जो चोरी छिपे माल लाता हो और ले जाता हो, ठीक है। जो चोरी छिपे माल लाता वो ले जाता है, ठीक है। लाता हुआ ले जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो इसको हम बोलेंगे तस्कर, ठीक है। यानी जो तस्कर होता है वो चोरी छिपे है वो माल को इधर से उधर ले जाता है, तो इसको हम बोलेंगे तस्कर, ठीक है। और सत्व, रज और तम का है समूह कहलाएगा त्रिगुण। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए तो पांचवा हो जाएगा अनेक को एक में किया हुआ, ठीक है। अनेक को एक में किया हुआ, अनेक को एक में किया हुआ, ठीक है। तो अनेक को एक में किया यानी बहुत सारी चीजों को आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हो यानी एकत्रित, और यहां पे इसका वर्ड हो जाएगा एकीकृत, ठीक है। एकीकृत। जैसे हम कहते हैं कि कुछ रियासतों का है वो एकीकरण हुआ था, ठीक है। हम ये पढ़ते हैं कि कुछ रियासतों का नहीं, बहुत सारे संगठन का एक संगठन में हो जाना, ठीक है, वो हो जाएगा एकीकृत। यानी बहुत सारी जगह फैलने से जगह एक ही जगह पर है वो उसका हो जाना। नेक्स्ट की बात की है, जिसे जाना न जा सके, ठीक है। जिसे जाना न जा सके, तो हम जिसको जाना न जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे अज्ञेय, यानी जिसको हम जान नहीं सकते उसको हम बोलेंगे अज्ञेय। क्लियर। तो अनेक को एक में किया हुआ यानी एकीकृत,
और जिसे जाना न जा सके यानी अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए, जो सबके मन की बात जानता हो। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे, और ये वर्ड हम कई बार यूज लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी यानी हमारे अंदर की चीज़ है, वो मन की चीज़ के बारे में है, उसको है वो जानना, तो वो कहलाता है अंतर्यामी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जिसको काटा ना जा सके। ठीक है, जिसको काटा ना जा सके। ठीक है, जिसको हम काट ना सकते और इसका कोई काट ना हो किसी चीज़ का, तो यहाँ बोलेंगे अकाट्य। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको काटा ना जा सके यानी अकाट्य। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो यानी अंतर्यामी, जिसको काटा ना जा सके यानी अकाट्य। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए, जो जातियों के बीच में हो। ठीक है, जो जातियों यानी बहुत सारी जातियां, जो जातियों के बीच में हो। ठीक है, तो इसको तो हम कहेंगे अंतरजातीय। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक अंतरराष्ट्रीय होता है, एक अंतरराष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है, एक अंतरराज्यीय होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे हो जाएगा अंतरजातीय। अंतरजातीय, क्लियर? तो इस चीज का भी ध्यान रखना, जो जातियों के बीच में हो उसको हम बोलेंगे अंतरजातीय। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए, आगे का विचार रखने वाला। ठीक है, आगे यानी आगे की सोच रखने वाला, नहीं एक कदम आगे चलना, या कल की सोच रखने वाला, यानी जिसमें अपने करियर के लिए आगे की सोच रखने या कुछ अन्य विचारों के लिए अपना आगे का विचार रखना, उसको क्या बोलेंगे? तो आगे का विचार रखने वाला। ठीक है, आगे का विचार रखने वाला, इसको हम बोलेंगे अग्रसोची। ठीक है, अग्रसोची। अग्र का मतलब ही आगे का होता है या बड़ा होता है, यानी बड़ा सोचना। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं अग्रज और अनुज। ठीक है, अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी छोटा भाई। जैसे अग्र यानी आगे। ठीक है, और इसमें अगर अनुज में अगर अनु की बात की जाए तो अनुसरण करना या पीछे, हम किसी का अनुसरण करते हैं उसके पीछे चल के। ठीक है, उसके विचारों के पीछे चल के, तो वो होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जो जातियों के बीच में हो उसको हम बोलेंगे अंतरजातीय, और आगे का विचार रखने वाले यानी अग्रसोची। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो जारी आदेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, जैसे इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल द्वारा जब कोई विधायिका का सेशन नहीं होता उसमें जो अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश यही होता है। और इसमें कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जानना है तो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल है आर्टिकल 213 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए तो कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला। ठीक है, कुल यानी जो हमारा कुल होता है, कुनबा होता है, उसको बोलते हैं। तो यहां पे आएगा कुलांगार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, कुलांगार। तो पहला हमने बात किया राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश आदेश होता है उसको बोलते हैं अध्यादेश, और कुल का नाश करने वाले नहीं कुलांगार। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट हम देखेंगे कार्य करने की इच्छा। ठीक है, कार्य करने की इच्छा। ठीक है, कार्य करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा, जिसमें कि कार्य करने की है वो इच्छा होती है उसको बोलते हैं चिकित्सा। क्लियर? नेक्स्ट गोद लिया गया व्यक्ति।
ठीक है, गोद लिया हुआ व्यक्ति, ठीक है। अगर किसी को गोद लिया हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दत्तक, ठीक है। दत्तक यानी गोद लिया हुआ व्यक्ति या, ठीक है। कार्य करने की इच्छा यानी चिकित्सा, ठीक है, और गोद लिया हुआ व्यक्ति यानी दत्तक। क्लियर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो काम कठिन हो, ठीक है, जो काम कठिन हो, जो काम कठिन हो उसको हम बोलेंगे दुष्कर, ठीक है, जो करने में बहुत ही कठिन हो, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट की बात की जाए, सभी को धारण करने वाली, सभी को धारण करने वाली, धारण करने वाली, ठीक है। तो सभी को धारण करने वाली यानी धरणी, ठीक है। और धरणी यानी सभी को धारण करने वाला, धरणी किसको कहेंगे, धरणी हम बोलेंगे पृथ्वी को, ठीक है। क्लियर है कि सबको धारण करने वाली धरणी यानी पृथ्वी, और जो काम करने में कठिन हो उसको हम बोलेंगे दुष्कर, ठीक है। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द। और अब एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि आपका भी है वो क्विक रिवीजन हो जाए और यहीं कहीं ये सारे वन वर्ड है वो याद हो जाए, ठीक है। तो कृष्ण का सारथी किसको कहेंगे, तो दारुक होता है कृष्ण का सारथी। क्लियर। ऋषियों के तप करने की भूमि यानी तपोभूमि, ठीक है। और सत्व रज और तम का समूह कहेंगे त्रिगुण, ठीक है। और जो चोरी छिपे माल लाता है और ले जाता है उसको हम बोलेंगे तस्कर, ठीक है। और अनेक को एक में किया हुआ यानी एकीकृत, ठीक है। और जिसे जाना न जा सके उसको हम बोलेंगे अज्ञ। क्लियर। जो सबके मन की बात जानता हो उसको हम बोलेंगे अंतर्यामी, और जिसको काटा न जा सके उसको हम बोलेंगे अकाट्य, ठीक है। नेक्स्ट, जो जातियों के बीच में हो उसको हम बोलेंगे अंतर्जातीय, और आगे का विचार रखने वाले यानी अग्रसोची। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश होता है उसको हम बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। और कुल का नाश करने वाले यानी कुलांगर। क्लियर। नेक्स्ट, कार्य करने की इच्छा यानी चिकित्सा, ठीक है। गोद लिया हुआ व्यक्ति यानी दत्तक हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो काम करने में कठिन हो यानी दुष्कर, ठीक है। और सभी को धारण करने वाली यानी धरणी या पृथ्वी। क्लियर। तो होपफुली ये लेक्चर भी आपको पसंद आया, और बाकी जितने भी लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस एंड प्रेस द बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिन सब के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।